गोलमाल है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री जब किसी के पैर टूटने, हाथ टूटने, बीमार हो जाने की कामना करे माता रानी के सामने, तो भाई ये गोलमाल ही है। कि क्या ऐसे नेताओं को बीजेपी कुर्सी पे बिठाती है, वो भी शिक्षा मंत्रालय दे देना? क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है, एक बड़ी चुनौती नहीं है उन बच्चों के लिए कि वो ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान? दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाऊंगी जहां पे जिसे देखने के बाद आपको एक बार के लिए हंसी आएगी, लेकिन दूसरी बार को आपको गुस्सा आएगा। तीसरी बार अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बीजेपी जिस चीज के सपने दिखाती है वो ये है, वो ये नेता है, ये नेता बदलाव करेंगे, शिक्षा विभाग में बदलाव करेंगे, उसमें परिवर्तन की बात करती है बीजेपी। किस मुंह से और क्या सोचकर? दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। ये एक अहम सवाल इसलिए है क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस तरह का कोई बयान सामने आना शोभनीय है। मुकेश मोहन ने ट्वीट किया है, देखिए जरा, लिखा गया है, ये राजस्थान सरकार के नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं जो रामगंज मंडी कोटा से बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। ये देवी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि बाकी सबको राजी खुशी रखना, बस जो प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हैं उनको बीमार कर देना। हाँ जी, आगे लिखा है, उनके घर में किसी का हाथ पैर तोड़ देना, उनका नुकसान कर देना। बधाई राजस्थानियों, बीजेपी ने तुम्हें पाखंड गजब धुरंधर शिक्षा मंत्री दिया है। बीजेपी ने क्या बदलाव करने के सोचे हैं आखिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार है? ये उसका जीवंत उदाहरण है बीजेपी के कमाल के धुरंधर नेताओं के। ये एक सैंपल है बीजेपी के धुरंधर नेताओं में क्या क्या क्वालिटीज होती है उसकी। जरा सैंपल का एक वीडियो देखिए दोस्तों। सब देना, सब राजी खुशी रखना, लेकिन जो प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हैं, उधर चल जाओ, जो कागज के गिलासों में, प्लास्टिक गिलासों में चाय पीते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनको बीमार कर देना, उनके घर में कोई का हाथ तोड़ देना, पेड़ तोड़ देना, किसी का नुकसान हो जाए ऐसा कर देना, धन कभी उनके घर में मत आने देना। माँ तुमसे यही मेरी प्रार्थना है ताकि सब सुखी रहेंगे, यदि गंदगी नहीं रहेगी सब। तो दोस्तों, देखा आपने, इवाका बिश्नोई है, लिखती है ये राजस्थान सरकार के नए शिक्षा मंत्री हैं या कोई और, मुझे तो पहचान में नहीं आ रहे। अगर शिक्षा मंत्री जी हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। शिक्षा के मामले में गड़बड़ नहीं, गोलमाल है, गोलमाल पूरी तरीके से ही। मतलब बीजेपी के नेता जो हैं वो हाथ से निकल चुके हैं। मुझे तो लगता है बीजेपी के भी हाथ से निकल चुके हैं, उनके भी कंट्रोल में नहीं है। उन्हें भी उम्मीद नहीं है कि अगली बार इनके साथ वो अगली सरकार बना सकेंगे। हाँ, ईवीएम पे भरोसा है तो खैर बात ही अलग है। सुरेश लिखते हैं कि जो प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक के गिलास बनाने का परमिशन देते हैं उनका भी कुछ क्यों नहीं तुड़वाना चाहते नेताजी? उनके लिए भी कुछ कह देना था कि भैया उनके भी पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, मुंह तोड़ दो, नाक तोड़ दो, कुछ भी। मतलब बोलने को तो अब इंसान कुछ भी बोल सकता है ना। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि क्या सब बोल रहे हैं। राजकुमार लिखते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री अंधविश्वास पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से पूछा जाए, आप जिस बोतल में पानी पीते हैं वह कहां से आती है और वह भी प्लास्टिक की है। योगेश सिंगारिया लिखते हैं, अब जो है सो है भाई, राजस्थान की ही जनता ने इन्हें विधायक बनाया है, यह जनता की पसंद है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा मंत्री भी बनाया है, लेकिन दुआ है कि इनकी देवी से जो प्रार्थना है वह पूरी ना हो। बस जो देवी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई उनके हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, बस वो पूरी ना हो, इनका कहना है। क्योंकि जो सिलेक्शन है इनका वो जनता ने ही किया है। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी किसी ऐसे शिक्षा मंत्री के बारे में सोचा जो इस तरह की प्रार्थना करते हो ईश्वर से कि भैया जो प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करे उसके घर में किसी के पैर टूट जाए, किसी के हाथ टूट जाए? क्या उनके घर में बोतलें इस्तेमाल नहीं होती?
या फिर इंडिया में जो इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इतना ज्यादा सप्लाई होता है प्लास्टिक की चीजों में, उन सब को अपाहिज बना देना चाहते हैं ये? क्या इस तरह की विचारधारा है बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी ने कुछ क्वालिटीज देखी होगी तभी रखा है, और जब क्वालिटीज देखी थी तो क्या जनता ने ये क्वालिटीज देखी थी उनकी उन्हें वोट करने से पहले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश की जनता ऐसी तो नहीं है कि ऐसे विधायक चुने। तो यहीं पे गोलमाल है। अब बीजेपी पूरा ही गोलमाल कर रही है। यही एग्जाम्पल देख के कहना पड़ता है। किसी को शौक नहीं है कि वो बीजेपी पर लगातार लांछन लगाते रहे। उसका एक कारण होता है, और कारण होते हैं ये उदाहरण, ये जो हरकतें की जाती हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे उसमें वो कह रहे हैं कि माता रानी उनके पैर तोड़ देना, उनके हाथ तोड़ देना, इस तरह की हरकतें जब वो कर रहे हैं तो यही सारे एग्जाम्पल जो हैं सेट होने पे इस तरह की बातें कही जाती है। पिछले दिनों आपने देखा था स्वच्छता आंदोलन, कचरा खुद ही फेंक कर उठा लेना, ये स्वच्छता आंदोलन है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सांसद खुद ही अपने किडनैपिंग की FIR करा देती है। ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं बीजेपी में जो साबित करते हैं हर बार कि बीजेपी घोटाला नहीं, घोटाले में भी घोटाला निकाल सकती है। ये दूसरे पार्टियों को पीछे छोड़ चुकी है इन मामलों में। किस तरह की बात इन्होंने कही है, किस तरह की शर्मनाक चीज है कि जो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करें उनके हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना। क्या मतलब है इसका? क्या अगर आप बोतल यूज कर रहे हैं तो उनकी बातों के अनुसार तो फिर आपके भी हाथ पैर टूट जाने चाहिए? अगर मैं पानी की बोतल इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लास्टिक की बोतल, तो फिर मेरे भी हाथ पैर टूट जाने चाहिए? क्या लगता है आपको? इस तरह की बात कहना चाहते हैं वो। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि अगर हमने प्लास्टिक की चीज में कुछ भी इस्तेमाल किया तो हमारे हाथ पैर टूट जाए, आधे देश की 99% जनता विकलांग हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना प्लास्टिक के इस्तेमाल के कोई घर चलता है। किस तरह की बातें एक शिक्षा मंत्री से उम्मीद की जाती है और किस तरह की चीजें बीजेपी के ये विधायक कर रहे हैं, आप देखिए, समझिए, सोचिए, विचार करिए कि क्या ये है हमारा चुनाव? क्या इस तरह के नेता हम चाहते हैं अपने समाज में? क्या इस तरह की चीजें हम चाहते हैं अपने समाज में कि कोई नेता आए, वो राम के नाम पर वोट ले जाए? क्या हम इस तरह के नेता चाहते हैं जिन्हें महंगाई, रोजगार, इन सब से कोई लेना देना ना हो, बस वो हिंदू राष्ट्र बनाकर हमें दे दे, उससे हमारा पेट भर जाएगा? क्या हम इस तरह का कोई नेता चाहते हैं जो तलवार उठाने के लिए हमें कहे? या फिर कोई इस तरह का नेता चाहते हैं जो प्लास्टिक यूज करने पे श्राप देने की बात करे? क्या किस तरह का नेता आप चाहते हैं? अपनी चॉइस एक बार जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि लोग उससे जान सके कि आखिर देश में किस तरह का नेता लोग चाहते हैं और किस तरह के नेता हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, और क्या बीजेपी किस तरह के काम कर रही है और उनके विधायकों के किस तरह के बयान हैं। उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्हें जो लगता है कि जनता तो हमें ही लाएगी, तो जनता आपको ला रही है या EVM की धोखाधड़ी आपको ला रही है। आपको भी आईना दिखना चाहिए, और उन लोगों को आईना दिखाने के लिए आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक आप अपने विचार नहीं डालेंगे, अपने विचार नहीं शेयर करेंगे, तब तक उन तक वो बात पहुंचना मुश्किल है। इसे लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।